हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज का तो मार्केट का हाल आप देख लिए होंगे। ऑब्वियसली पूरा इतना दिन से पिट रहा था, आज भी अच्छा खासा पिट गया है। लगभग 22,000 के नीचे भी आ चुका है मार्केट। बट ठीक है, मतलब ये होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं मार्केट को नीचे पुल करने के लिए। बट मतलब ऐसे देखा जाए तो मार्केट गिरा है, मतलब बहुत सारा कंपनी में आपको बाई करने के लिए मौका मिल रहा है। ठीक है, बट मैं आज एक ही स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगा। ऑब्वियसली आपको पता पड़ गया होगा थंबनेल देख के। ठीक है, वो पेंट सेक्टर का हाथी शेयर है, करेक्ट, एशियन पेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था टाइटन के ऊपर। ठीक है, तो हमें वैसे पिक करना चाहिए जब मार्केट गिरता है। हमें वैसे शेयर पिक करना चाहिए जो कि सेक्टर लीडर हो, जिसका फंडामेंटल जिसका फंडामेंटल्स और टेक्निकल पैरामीटर्स अच्छा हो, जो कि मैं हमेशा कवर करते रहता हूँ और आज भी ऑब्वियसली मैं करूँगा। ठीक है, तो उस चीज़ पे हमें फोकस करना रहता है। ठीक है, तो क्विकली चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं मार्केट का हाल क्यों हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, निफ्टी क्लोजेस 22,000 बिलो और सेंसेक्स हो गया 1,000 पॉइंट नीचे। ठीक है, 5 फैक्टर्स ड्रैगिंग इंडिसेस लो, ये कहीं भी आप गूगल पे देख सकते हो। ठीक है, मैं और एक भी साइट दिखाऊंगा तो इसमें भी देख सकते हो। स्टॉक मार्केट क्रैश टुडे, क्या रीजन है, 5 रीजन्स। यहाँ पर भी वही सेम है। थोड़ा सा मैं 1 मिनट के अंदर ही ये सब कवर कर दूंगा, इसमें ज़्यादा टाइम ये नहीं करूँगा। एक तो फर्स्ट चीज़ है कि इलेक्शन अनसर्टेनिटी लूम्स, क्योंकि अभी ये तो कोई चैनल नहीं है इलेक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए। बट वही होता ना, जब बाजार को जब होता है कि हाँ कोई हमारा स्टेबल गवर्नमेंट आने वाला है। ठीक है, तो उसमें वो तेज़ी होता है, जैसे कि ऑब्वियसली तेज़ी हो ही रहा था। बट अभी क्या है, बहुत जगह अभी जैसे कि इलेक्शन का वोटिंग स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। कुछ कुछ जगह में मतलब वो होता है ना कि जो 80% 90% अटेंडेंस होना चाहिए, वो अटेंडेंस कम हो रहा है। इलेक्शंस का जो अनसर्टेनिटी यहाँ पर देख सकते हो कि एनालिस्ट सजेस्ट दैट मार्केट हैज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द विक्ट्री ऑफ बीजेपी इंडिया अलायंस। ये तो ऑब्वियसली सबको पता है, क्योंकि हम लोग का इधर ऑपोजिशन इतना अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली यही गवर्नमेंट आने वाली है। हाउ एवर, जो मैं बोल रहा था कि लोअर वोटर टर्नआउट हैज रेस्ड डाउट्स अबाउट द बीजेपीज एक्सपेक्टेड सीट काउंट। स्टेबल गवर्नमेंट के हिसाब से मार्केट चलती है। अभी मार्केट ऑब्वियसली, अभी गवर्नमेंट अगर 25 लेट से चेंज होता है, लेट से मतलब ये तो ऑब्वियसली होगा नहीं, अगर लेट से बीजेपी नहीं आती है तो मार्केट अच्छा खासा शार्प डिक्लाइन करेगा, ये फॉर श्योर है। वो जो होने वाला नहीं है, बट वही है कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जब होता है तो मार्केट को थोड़ा सा एक मौका मिल जाता है कि थोड़ा सा करेक्शन दिखाने का। ठीक है, वो तो हो गया, छोड़ो, जो वो तो हो गया इलेक्शन की बातें। ठीक है, फिर सेकंड हो गया कि अंडरवेलमिंग Q4 अर्निंग्स, बहुत बड़े बड़े कंपनी का Q4 अर्निंग्स अभी चालू हो गया आने का, उसमें भी इतना अच्छा खासा नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि एशियन पेंट्स, मान लो आज एशियन पेंट्स का रिजल्ट आया, इतना वो अच्छा रिजल्ट दिया नहीं। फिर ये हो गया US फेड हॉकी स्टैंड्स रेट्स, मतलब ये क्या हो गया, ये जब था कि फेड माइट नीड टू कीप रेट्स स्टेडी। अभी आपको याद होगा लास्ट महीना ही यूएस के फेड के क्या बोला था कि क्या बोले थे कि दो या तीन रेट कट करेंगे। ठीक है, बट अभी ये माहौल देखे वो क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि उनका यूएस का भी इलेक्शन है, अभी वो बोल रहे कि नहीं, रेट कट शायद नहीं होगा, वो स्टेडी रहेगा। तो ऑब्वियसली मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा उसके कारण भी बिगड़ा है। ठीक है, फिर और एक रीज़न हो गया आपका, क्या, कौन सा, कि ऑयल प्राइसेस इंच अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि जैसे कि यूएस का भी इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है जून फर्स्ट वीक समथिंग। ठीक है, उसके चक्कर में ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहा है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जो भी पेंट सेक्टर का डाउनफॉल का। ठीक है, एक तो एशियन पेंट्स ने रिजल्ट थोड़ा ख़राब दिया, ऊपर से अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि ऑयल प्राइसेस भी ऊपर बढ़ रहा है। ऑब्वियसली आपको पता है कि एशियन पेंट्स हो या कोई भी पेंट्स हो, पेंट सेक्टर चलती है, मतलब उनका रॉ मटेरियल क्या है, उनका रॉ मटेरियल है ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल। ठीक है, अब अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनका रॉ मटेरियल खरीदने के लिए प्राइस बढ़ेगा। ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियसली उनके लिए भी तो मतलब महंगा ही पड़ेगा, राइट। थर्ड हो गया पॉजिटिव लेवल, क्यों, जो एफ भी बहुत सारे बेच रहे हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ हो गई, एफ ये सब देख रहे हो, एफ भी, ये सारे रीजंस हो गए मार्केट को वीक करने का। ठीक है, इसमें इतना अपना मतलब नहीं है, हमें तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट गिरेगा, बढ़ेगा, चढ़ेगा, दौड़ेगा, वो होता रहेगा। वो हमें अच्छा स्टॉक उसी में ढूंढ के हमें इन्वेस्टमेंट रहना है। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हो, ये देख सकते हो एशियन पेंट्स का आज का ग्राफ है, मतलब ये आपका एक दिन का कितना है, आज गिरा है 4.5% लगभग। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक मैं आपको ये नोटिफाई करना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हो ये लगभग कितना मार्केट चल रहा था, लगभग 1.35 को गिरा। आप पूछोगे 1.35 को क्यों गिरा। ठीक है, ऑब्वियसली रिजल्ट आज आया है, उस टाइम हम लोग देखेंगे रिजल्ट कब आया है। यहाँ पर कुछ साइड्स है। ठीक है, आप देख सकते हो इधर एशियन पेंट्स की फॉर रिजल्ट नेट प्रॉफिट अप टू 1.3%। नेट प्रॉफिट तो 1.3% अप है, फिर भी क्यों गिरा। ठीक है, ये जानेंगे, थोड़ा सा आप पेशेंसफुली अगर ये वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको जल्दीबाजी है कि हाँ स्टॉक सुन के ही भाग जाओगे तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, मेरा मकसद है कि आप दिखाने के लिए एक चीज़, यहाँ देखोगे तो 40 को रिजल्ट का न्यूज़ आया। ठीक है, बट शेयर गिरा है कब, 1.35 को गिरा है। चलो कोई ना, हम लोग और एक न्यूज़ चैनल पे जाते हैं, तो CNBC का, ये कब आया है, लगभग 2:15 को। ठीक, आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, लगभग 2:15, 2:20, 2:10 को न्यूज़ आया है। बट यहाँ पर शेयर मार्केट में आप देखोगे 1.35 को गिरना चालू हुआ। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बोल के भी रखा है। कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर होता ना, आप
आओ सीधे मेन बीएसई के साइट पे जहाँ पर रिजल्ट अपलोड होता है, जहाँ पर कंपनी बीएसई स्टॉक एक्सचेंज को रिजल्ट पहले प्रोवाइड वहाँ करती है, ना कि कोई न्यूज़ चैनल को। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊंगा, ये हो गया, ये आप देख सकते हो 9 तारीख 1:37 PM। ठीक है, ये एक्सचेंज का रिसीव टाइम है। ये क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट द मीटिंग हेल्ड टुडे अप्रूव द ऑडिटर स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2024। मतलब ये जो टाइम देख रहे हो ना 1:37, इसी टाइम को एक्सचेंज को मिला है नोटिफिकेशन रिजल्ट के बारे में। और यहाँ पर देख सकते हो टाइम कितना है, 1:35, लगभग 1:35 के 40 के अंदर। मतलब जहाँ पर बीएसई साइट में जैसे ही एक्सचेंज को पता पड़ा रिजल्ट, वहाँ से मार्केट चालू हो गया टूटना। बट वही लोग पूछते हैं ना कि रिजल्ट तो जैसे कि बाकी न्यूज़ चैनल में देखोगे, कोई भी न्यूज़ चैनल में देखोगे, थोड़ा सा हल्का सा 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट लेट आता है। ठीक है, तो वो तो छोड़ो, इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैं ये दिखा रहा था कि कभी भी रिजल्ट चेक करना होगा। वो अगर लेट्स से कोई भी XYZ कंपनी में आप इन्वेस्ट करके रखे हो, उसका रिजल्ट आज आने वाला है, तो आप बीएसई साइट पे देखो कब रिजल्ट अपलोड हो रहा है, उसी हिसाब से आप अगर डिसीजन लेना है वैसे कर सकते हो। मतलब ये 1 पॉइंट है। तो इसका देखोगे एशियन पेंट्स का 1 साल का कितना है, 10.5% लॉस में। ठीक है, मतलब रिटर्न नेगेटिव है। 5 साल देखोगे 102%। 102% मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बोल के रखा था कि अगर कोई भी बड़ा कंपनी, ये कोई स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है, ये हाथी कंपनी है पेंट सेक्टर का। ठीक है, ये कितना है, अगर कोई बड़ा कंपनी, ठीक है, ब्लू चिप कंपनी अगर 5 साल में पैसा आपको डबल कर रही है, तो मतलब इट्स ओके। ऐसे नहीं कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5 साल में 500% भाग जाए, क्योंकि ये कोई स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो 5 साल में 100% मतलब आपका पैसा डबल हो गया है। हाँ, अभी हाल ही में थोड़ा सा इसका नेगेटिव चल रहा है इम्पैक्ट, क्योंकि अभी 2-3 महीना पहले ही इसका मेन कंपटीटर आ गया। कौन सा, नहीं आपका जो आदित्य बिरला तरफ से। ठीक है, बट वो थोड़ा टाइम के लिए इम्पैक्ट किया, बड़े टाइम के लिए ऑब्वियसली इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्विकली, यहाँ स्क्रीनर पे मैं आ चुका हूँ और हम लोग समझते हैं क्विकली कि इसके पैरामीटर फंडामेंटल्स क्या है। ऑब्वियसली ये सब रिपीटेटिव चीज़ है। आपको मकसद है कि, ये मेरा मकसद है कि आपको मतलब इस चीज़ों से हमेशा एक गाइड करूँ, फॉलो थ्रू करूँ, कि आपको ये बेसिक चीज़ें हमेशा याद रहे, क्योंकि जो चीज़ आप हमेशा रेगुलरली करोगे वो हमेशा आपको याद ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कंपिटिटर्स। ठीक है, ये जो पीयर्स है, ठीक है, इसके जो पीयर्स है एशियन पेंट्स के, आप देख सकते हो बर्जर पेंट्स, कंसाइनर वाले, अल्कजोनेबल, उसका सिर्फ मार्केट कैप पे ध्यान देना। ठीक है, एशियन पेंट्स का मार्केट कितना है, 2,59,865, और उसका सेकंड बेस जो है बर्जर पेंट्स 56,087। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड बेस का डिफरेंस देख सकते हो, मतलब उसका आधा से आधा। ठीक है, आधा से लगभग उससे भी कम है। मतलब इसका कोई कंपटीशन है नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस टाइप के बड़े शेयर्स में कभी भी मार्केट गिरता है, मतलब स्टॉक करेक्ट होता है, तो उसमें मतलब ये तो मतलब मेरा फंडा है, बहुत जन का फंडा है। जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर देखोगे वो हमेशा कभी भी, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली बनाया था टाइटन के ऊपर। ठीक है, मैं वो फिर से आई लिंक आपको दे दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हो। जब भी बड़ा शेयर होता है, मतलब नीचे गिरता है 10% 15%, उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। ठीक है, आप इसमें देखोगे बहुत सारे रिजल्ट्स में क्या है ना, आप रिजल्ट्स में आप क्या देखोगे, अगर आप सिंपल हेडलाइन पढ़ के चले जाओगे, आपको क्या लगेगा कि एशियन पेंट्स Q4 रिजल्ट नेट प्रॉफिट राइजेस 2% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और मिसेस एस्टिमेट। बट इसमें क्या है ना, सिर्फ इतना देख के कभी डिसीजन नहीं लेने का। ठीक है, हमेशा आके इधर देखो क्या चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अपना सेम तो ही अपना फोकस रहेगा। ऑब्वियसली पैरामीटर्स के ऊपर चेक करते हैं। ROI 5 ईयर्स कितना है, 17.3, ROI 3 ईयर 17.2, और करेंट ROI है 20%। वैसे ROE है 27.7, 27.8, 31.4। ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया है, इंक्रीजिंग मोड पे है, तो कोई टेंशन नहीं है। ROC की 33.4, 33.6, 37.5, ये भी बहुत ही बढ़िया है। तो पैरामीटर्स में लगभग ये ऑन 5 आउट ऑफ 5 है। ठीक है, और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट, हाँ क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है, आप यहाँ पर मार्च 2024 को देखो, दिसंबर 2023, जो कि ये क्वार्टर लास्ट क्वार्टर है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कौन सा है, मार्च 23 का, ये वाला मार्च 2023। अगर मैं मार्च 2023 का देखूंगा कितना था नेट प्रॉफिट, ये अपना हो गया नेट प्रॉफिट था 1258। ठीक है, अभी कितना है 1275। इसीलिए जब भी न्यूज़ हेडलाइंस पे आएगा वो आता है कि 2% बढ़ा है, बट फिर भी तो मार्केट मतलब जो एशियन पेंट्स गिरा, राइट। क्यों गिरा, क्योंकि अगर आप उसका दिसंबर क्वार्टर देखोगे, लास्ट क्वार्टर 1475 था। वो इतना नहीं बताते हैं कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर गया करके। ठीक है, और ये इसी के चक्कर में आज स्टॉक पिट गई। एक तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 मतलब इंडियन स्टॉक इंडेक्स तो लगभग गिरा ही है, तो इसके चक्कर में ये रिजल्ट भी उसका थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो और गिर गया। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर उसका कंसिस्टेंट देखोगे कितना है, 800, 1000, 1250, 1575, 1200, यहाँ थोड़ा सा कम हुआ था। ठीक है, फिर 1475, फिर 1250, मतलब 1-2 क्वार्टर में थोड़ा सा हिला है। बट ऑब्वियसली पता है कोई भी कंपनी मतलब हमेशा कंसिस्टेंटली क्वार्टरली हर क्वार्टर वो रिजल्ट अच्छा नहीं करेगी। ठीक है, कभी ना कभी इम्पैक्ट आएगा। और ऑब्वियसली इसे पता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा उसका रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। ऑयल प्राइस जैसे ही बढ़ेगा इनको भी थोड़ा सा वो तकलीफ होगा। ठीक है,
तो ये हो गया क्वार्टरली रिजल्ट। बट हम लोग जैसे अभी चेक किए पैरामीटर्स बहुत ही बढ़िया है, और जैसे कि हम लोग रूटीन देता है रूटीन चेक हम लोग वो भी कर लेंगे। आप देखोगे स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट 10 साल का 18%, 15%, 2%, -11%। ये लास्ट ईयर में ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट जैसे कि आपको दिखाया मैंने लास्ट 1 ईयर में 10.5% माइनस पे था, ठीक है। उसके चक्कर में CAGR में भी वो इफेक्ट दिख रहा है। फिर हम लोग बैलेंस शीट पे चलेंगे। बैलेंस शीट में क्या देखेंगे, वही सेम रिजर्व्स और डेट। रिजर्व्स अभी देखोगे 12,000, 13,000, 15,000, 18,000 रिजर्व्स ऑब्वियसली बढ़ रहा है, और डेट 1,000, 1,500, 1,900, 2,400, मतलब डेट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट इतना टेंशन वाले का बात नहीं है, क्योंकि 18,000 का कैश पड़ी है और सिर्फ 2,500 का डेट है। कंपनी चाहेगी तो 2 मिनट में चुका देगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स देखेंगे, प्रोमोटर्स कितना है लास्ट 3 साल में अगर देखूंगा 52.7 से 52.6, मतलब 52.6, मतलब ये लगभग कंसिस्टेंट है 52.6, 50.5 के ऊपर। FIs का देखेंगे, FIs 3 साल पहले कितना था 20.7, अभी हो गया 15.6, ऑब्वियसली 5% कम हो गया है। जैसे कि मैंने बता के रखा था, हमेशा देखोगे अगर FIs कम हो रहा है और DIs भी अगर कम हो रहा है तब उसमें फिक्र की बात है। बट इस केस में देखोगे DIs था 3 साल पहले 7.5, मतलब 7.2, अभी हो गया 11.6, मतलब जो हिस्सा FIs बेचा है उतना हिस्सा लगभग DIs ले लिया है, मतलब म्यूचुअल फंड वाले, इंस्टीट्यूशन वाले वो। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और प्रोमोटर्स भी उसका हिस्सेदारी लगभग सेम है, मतलब ये 52, ये 16, ये 11, ये लगभग 80% लगभग बड़े बड़े लोग के पास है। और अपना जैसे हो गया पब्लिक, आप देखोगे 19.6, 19.4, 19.7, मतलब 19, 19.5% लगभग है। और थोड़ा सा गौर करके देखोगे ये गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट का था 0.04, 0.05, ये 0.5, फिर अभी 0.06, 0.06, मतलब हल्का हल्का सा वो गवर्नमेंट भी उठा रही है, क्योंकि सबको पता है बड़ी कंपनी है, कभी भी 10-15% गिरा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर 1 साल का जो रिटर्न दिखाऊंगा, 1 साल का उसका हाईएस्ट कितना था, ये देखोगे 3,540 समथिंग, और अपना ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम मतलब 1 ईयर हाई से कितना गिरा है, लगभग आप देख सकते हो 23% गिरा है। मतलब जैसे कि पहले भी कवर करके रखा था, 10% अगर गिरता है तो पहला इंस्टॉलमेंट आपका जाना चाहिए। कोई 10% में करता है, कोई 15% में करता है, ये ऑब्वियसली 23% गिर चुका है, ठीक है। तो इसमें तो बनता ही है आप पहला इन्वेस्टमेंट डाल दो करके, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन ये आपके ऊपर है। सो ऑब्वियसली सारे पैरामीटर, सारी चीज़ें देखने के लिए, सारी चीज़ें देखने के बाद ये आप अपना डिसीजन ले सकते हो। मेरा काम है बताना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ऐसे नहीं कि आज ले लो या मतलब कल जाके ले लो और परसों मेरे को पूछोगे अरे मैं तो ले लिया, उठा क्यों नहीं शेयर, वो ऑब्वियसली नहीं चलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अभी थोड़ा सा ऐड करोगे तो नेक्स्ट 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपको गारंटीड अच्छा खासा पैसा आपका बनेगा। क्योंकि जैसे मैंने ये सारी चीज़ें कवर करता हूँ, इतना मेहनत करके हम लोग कवर करते हैं, ये पैरामीटर, वो पैरामीटर, ये फंडामेंटल एनालिसिस, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये रिजर्व्स, ये डेट, ये सारी चीज़ फिर से वही सेम रूटीन में आपको क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपके मन में रह जाए कि ये बेसिक चेकअप है, ठीक है। अगर आप यही बेसिक चेकअप दे के अगर कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कभी फ्यूचर में टेंशन नहीं होगा। सिंपल 1-2 पैरामीटर देख के, थोड़ा सा एक हेडलाइन का न्यूज़ देख के अगर ले लोगे, फिर वो आपके ऊपर है कि आपका मतलब क्या मतलब नसीब है, वो आपके ऊपर ही मैं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो ले दे के इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा, ये लगभग 20%, 23% मार्केट गिर चुका है, और रिजल्ट्स सिर्फ क्वार्टर Q1 Q ही ख़राब था, बट ईयर ठीक ठाक है। पैरामीटर भी चेक कर लिए, ये भी सब ठीक ठाक है। ऑलरेडी ईयर हाई से 52 हाई से 20-22% ऑलरेडी गिर चुका है। तो आप चाहो तो मतलब जैसे आपके पास अभी 50,000 का पूंजी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप 50,000 के 50,000 लगा दो। मैंने कुछ पोर्टफोलियो भी देख रहा था, किसी ने एक शेयर पे लगा दिया है, लगभग उसका पोर्टफोलियो है 20 लाख का, और एक शेयर पे उसका लगभग 12.5 या 13 लाख का है। वैसे बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। 50,000 का जैसे अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन है नेक्स्ट 1 महीना में, आप 10,000 लगा दो, अभी 15,000 लगा दो, फिर अगर और 5% गिरता है तो और 10-15,000 लगा दो। मतलब जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे करना जरूरी रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट वोलेटाइल है और ये हमेशा आपको गिरेगा नहीं। ये सारे मतलब निफ्टी 50 हो गया या कोई भी स्टॉक हो गया जो कि अच्छा खासा फंडामेंटल्स पैरामीटर्स है, ठीक है। अभी है क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है, जैसे ही इलेक्शन क्लियर हो जाएगा, पता ही है कौन सा गवर्नमेंट आएगी, तो फिर धीरे धीरे एफ आई बेच रहा है करके, तो इसीलिए मार्केट गिर रहा है, राइट। अब फिर से एफ के ऊपर जब ये आ जाएगा, भरोसा आ जाएगा कि हाँ ये गवर्नमेंट फिर से फॉर्म हो रही है, फिर धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि पैसा बनेगा तो यहीं बनेगा और लोग आएंगे तो यहीं आएंगे, क्योंकि अपना मार्केट ही है इमर्जिंग मार्केट। अपना
कंट्री है, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, तो ये आएंगे ही आएंगे इन्वेस्टर। आज जो गए हैं वो कल और दो गुना आएंगे। तो ये आपको भरोसा रख के अच्छे कंपनी को, अच्छे पैरामीटर्स अगर है, उसी हिसाब से आपको पैसा लगाना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।